लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक रात हो गई, 2 रात हो गई, तीसरी रात आई तो बीवी ने क्या कहा? बीवी ने क्या कहा? बीवी ने क्या कहा? ऐ मेरे शौहर, कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? बिशर हाफी ने क्या कहा? जब तक जिंदगी बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता रहूंगा, ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मरते हैं, ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का भी तो इंतजाम करो, कुछ कारोबार करो। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, अमीर अपने घर बनवाने के लिए उनको उठा उठा के लेके जाते हैं और दिन भर उनसे मजदूरी करवाते हैं, शाम को उनको 150 दे के मजदूरी के पैसे देके उन्हें वापस करते हैं। आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो, सुनना साहिब, आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो और सुबह से शाम तक मजदूरी करो, तुम्हें जो कुछ मिलेगा बच्चों का पेट उससे भर जाएगा। बिशर हाफी ने कहा ठीक है, सुबह को जाऊंगा। जब सुबह को आंख खुली तो क्या किया मालूम है? एक झोला, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्बीह कंधे पे रखा और उनके घर से बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला, मैं वहां से पैदल गया इसलिए बता रहा हूं, 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला, नहरे दजला के किनारे गए, लोटे को निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह निकाली और पढ़ने बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। क्या मुश्किल काम, अल्लाह का नाम भी लेना मुश्किल। क्यों? तौफीक नहीं, वरना सरकारों ने फरमाया है कि अल्लाह का नाम जब कोई एक मर्तबे लेता है, एक मर्तबे लेता है, रिवर्स करता हूं, एक मर्तबे लेता है, दोबारा उसी वक्त लेता है जब पहले वाला लिया हुआ कबूल हो जाता है। अल्लाह, समझ रहे हैं? बिशर हाफी क्या करते थे? तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह। कोई है? अल्लाह। क्या पढ़ते थे? अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने पूछा ऐ मेरे शौहर, बिशर काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या किया था? ना ना ना, आवाज नहीं आई। काम क्या किया था? अल्लाह। बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। तो बीवी ने कहा कि वो मजदूरी? जवाब सुनो, दिल कहे तो मुस्कुराओ। बोले मालिक बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह, वो तो बगैर मांगे देने वाला। इस टॉपिक पर बात करूंगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी, मुझे समेटना है अपने उस शेख कामिल के लिए जिसको गौस पाक का शहजादा, सरतापा मकबूल शख्सियत हुजूर से शबार। बोले मालिक बहुत अच्छा, वो तो बिन मांगे देने वाला है। बीवी ने कहा कि ठीक है, मालिक अच्छा मिल गया है, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है, सुबह को निकले, फिर लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, नहरे दजला किनारे वजू किया, मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। क्या सोच के बताओ? फरिश्ते भी ताज्जुब करते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम तक यही कहते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। और काम क्या किया था? अल्लाह। बीवी ने कहा काम क्या? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है, क्या उससे मजदूरी मांगो? तो ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म रखते। मालिक अच्छा है। बोलो बोलो भाई, कितना अच्छा है। यहाँ तो सवाल का सवाल ही नहीं, अच्छा है कि नहीं, सवाल का सवाल ही नहीं। वो दुर्वेश कहता है ना इलाहाबाद का, तुम अपनी माँ के पेट में थे, वो मेरी माँ बहन, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात है, कैसी उसकी कुदरत है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया तू पालता कैसे? अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान मेरी कुदरत के जलवे देख, उस नहर किनारे, तालाब किनारे चला जा। आप चले गए सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक चींटी को देखा,
मुंह में चावल का एक दाना रखे हुए दाएं बाएं घूम रही है। अचानक तालाब से मेंढक बाहर निकली, करीब आया चूंटी के पास। चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के मेंढक के मुंह के पास गई। मेंढक ने मुंह खोला, चूंटी मुंह के अंदर गई। मेंढक ने मुंह बंद कर लिया और तालाब में डुबकी लगाई और गायब हो गई। तालाब में डुबकी लगाई, मेंढक गायब हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे मौला तेरी कुदरत के जलवे, आवाज़ें इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद मेंढक बाहर निकला, उसने मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब उसके मुंह में चावल के दाने नहीं थे, उसके मुंह से निकली, पैरों से होकर के बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? चूंटी के मुंह में चावल के दाने थी, शुरू में तो नजर आए थे, अब बगैर चावल के दाने के ये मेंढक का मुंह में उसको ट्रांसफर करना, फिर लेके आना, 6 माने दादा, क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा ऐ सुलेमान, सुनना दोस्तों, ऐ सुलेमान, इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है। कोई बात ना, ये तो दूल्हा है माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कभी कभी ना बोलने वालों की बातें भी सुन लिया करें। मैं मजबूर हूं, मैं क्या बताऊं, मेरा दिल का, मेरी रूह का ताल्लुक इस आस्थाने से और मेरे मोहसिन से। सुन ले इसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला क्या माजरा है? ये चूंटी का मेंढक के मुंह में बैठना और फिर जाना। अल्लाह ने फरमाया कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है, जिसमें मैंने एक कीड़ा पैदा किया है, वो अंधा है। उस कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेंढक को, इस चूंटी को पैदा किया। अल्लाह सुभान अल्लाह। फलसफा नहीं समझ में है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। मेरा बिशर हाफी ने क्या कहा? मालिक बहुत अच्छा, मालिक बहुत अच्छा। 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बीवी ने क्या कहा? अरे मेरे शौहर, कल जाना तो उससे मजदूरी लेके आना, और अगर वो मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहां मत जाना।